नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा छठवीं की भाषा भारती को एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। और जो है पिछली वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा छठवीं की भाषा भारती जो थी पाठ 1 से लेकर के 10 तक वो हमने समझ ली थी पिछली वीडियो में। आज हम इसका जो अगला पाठ 11 दिया गया है, इस 11 पाठ में देखिए दिया है कि झांसी की रानी। इसके पाठ की पूर्व की कुछ तैयारी है, तो आप जो है इसको ज़रूर पढ़ लें। और इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इसके। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है कि झांसी की रानी की सहेली का नाम क्या था। झांसी की रानी जो थी उनकी सहेली पाठ में दी गई है कि इनकी जो झांसी की रानी है इनकी सहेली थी मुंदरा। क्या? मुंदरा। ठीक। प्रश्न 2 है यमुना तट पर किसने रानी से हार मानी है। तो ये देखिए अंग्रेज़ों ने यमुना तट पर इनसे हार मानी थी रानी से। और अगला प्रश्न यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कविता में किस वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई। बूढ़े भारत में आई पंक्ति में बूढ़ा शब्द क्या होता है। बूढ़ा यानी होता है तद्भव। बूढ़ा क्या है, इसका एक तद्भव शब्द है। चलिए, फिरंगी शब्द का अर्थ होता है अंग्रेज। फिरंगी है ना, फिरंगी शब्द भी इस कविता में है। तो ये अंग्रेज आप इसमें भर लें और इसमें टिक भी लगा लेंगे। चलिए, अगले जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें है खाली स्थान। ठीक है ना, तो यहाँ से खाली स्थान शुरू हो जाते हैं हमारे और इनमें हमें भरना पड़ता है। जैसे इसमें दिया गया है कि जो शब्द दिए हैं ये है वीर, देश प्रेम, जर्जर, बूढ़ा, निसंतान, मर्दानी, दुख और उपसर्ग। ये शब्द जो आए हुए हैं इन्हीं से हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक। चलिए, कविता में भारत की दशा जर्जर होने से उसे क्या कहा गया है, बूढ़ा कहा गया है। 1857 के युद्ध के समय लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना भड़क रही थी। अंग्रेजों ने राजा की निसंतान मृत्यु के कारण झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया था। ठीक है ना, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वीरता, साहस, हिम्मत, युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी के गुण के कारण रानी को क्या कहा गया, मर्दानी। किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ये अपन लोगों ने जो ग्रामर थी उसमें भी पढ़ा है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि जो नीचे ये शब्द दिए गए हैं इनकी जो वर्तनी है वर्तनी को सुधार करके लिखिए। तो ये जो शब्द यहाँ दिए थे, दिवस गलत लिखा हुआ था, दिवस दा में छोटी की मात्रा लगना थी, दिवसा। ठीक है ना। और यहाँ कविता बा में बड़ी की लग गई यहाँ, तो वह में छोटी की मात्रा लगना थी, कविता है ना, ऐसा बोला जाता है। यहाँ देखो वह में बड़ी की लगा, यहाँ धा में यहाँ विधा, विधाता लिखा, विधाता, और होता है विधाता। क्या? विधाता। इधर देखिए उदित को लिख दिया इन्होंने, उदित। ठीक है। और हमें शब्द होता है हमारा उदित, उदित उगना। ठीक है ना। प्रश्न 12वां देखिए, वैभव शब्द का अर्थ लिख करके कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति को लिखिए। तो वैभव यानी संपन्नता, हुई वीरता के वैभव की साथ सगाई झांसी में। ठीक है ना, ये वो कविता थी। चलिए, प्रश्न क्रमांक 13 देखिए। 13 में दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जो था क्यों अड़ गया था। तो सामने नाला होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अड़ गया था, क्योंकि सामने नाला था। यदि वो कूद जाता तो रानी की भी दुर्दशा खराब होती। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ था। तो राजा जी के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ था, क्योंकि राजा जी क्या हो गए थे, स्वर्गवास हो चुके थे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक दिया गया है 15वां। तो इसमें दिया है कि रानी जो थी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे। तो जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई का नाम था नाना साहब। ठीक। प्रश्न 16 देखें तो हड़प नीति क्या है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। देखिए, ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी भी राजा के यदि वो संतान नहीं होती थी, वो निसंतान मरने पर वहाँ के राजा का जो स्वत विलय होता था ब्रिटिश राज्य में हो जाता था। इस प्रकार से विलय करना वहाँ की राजनीति थी कि वो जो बचा हुआ है वो सब राजा के हवाले कर दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई ने किन किन आक्रमणकारियों का सामना किया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज गवर्नर डलहौजी का सामना किया और लेफ्टिनेंट वाकर अर्थात अंग्रेज आदि से उन्हें सामना करना पड़ा। महारानी लक्ष्मीबाई को शहनी क्यों कहा गया है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई थी बिल्कुल शेरों के समान थी, वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह युद्ध किया उन्होंने, इसलिए उन्हें शहनी कहा गया। शहनी माने शेर है ना। और यहाँ अर्थात यहाँ मात्रा अच्छे से लगा लीजिए, ये यहाँ पे मिल गई अर्थात। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं थोड़े से। 19वां और 20वां प्रश्न यहाँ देखें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने
विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय विद्रोह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था, जो ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। और विद्रोह 10 में 1857 की दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरीसन शहर में कंपनी की सेना ने की और सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। तो ये था 1857 के संग्राम, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें दिया है 20वां प्रश्न, और इसमें देखें 20वें प्रश्न में यहाँ है भारत की किसी एक वीरांगना के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म ये हमारे भारत की ही है ना, वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांवे था। भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी, जिन्होंने 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी किया था। बचपन में इनका बचपन का नाम तो था, लेकिन मनु मनु कहकर भी पुकारा जाता था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्न 1 से 20 तक के आपने देखे हैं, समझे भी हैं, इनको अपनी एड ग्रेड बुक में जो वीडियो हैं इसको पॉज करके लिखते जाइए। और आगे इसी प्रकार की यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं, चैनल पहली बार आपने देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे की जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो को आपको लाइक भी करना है, तो नीचे देखिए लाइक का जो निशान बना रहता है उस पर आप क्लिक करते चलिए। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।